तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ब्लॉग बाय मानेश्वर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट प्रिपरेशन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स लेक्चर के सीरीज में। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एससी वर्मा के सॉल्यूशन को, और हम लोग चैप्टर 29 में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ चैप्टर 29। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि अगले जो क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ पे 10 मिस हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ओके, तो एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कि कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है। कूलम्ब्स फोर्स दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है। ठीक है, तो दो चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, और कूलम्ब्स फोर्स जो है इसका फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में G एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो K कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए 1/4πε0। ओके, जबकि जब किसी अदर मीडियम के अंदर यदि फोर्स कैलकुलेट करना है तो वहां पर इसका वैल्यू हो जाता है 1/ε r, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो को देख लें। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्लास का हमारा मेन एजेंडा क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। तो क्वेश्चन है कि एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेज 1 कूलम इच बी प्लेस्ड सच दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू वेट ऑफ अ 50 किलोग्राम पर्सन। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे दो चार्ज दिया हुआ है, तो देयर आर टू चार्जेज। यहाँ पे दो चार्ज है, पहला चार्ज है मान लीजिए Q1, सेकेंड चार्ज है Q2। क्लियर है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ये है 1.0 कूलम और ये चार्ज भी है 1.0 कूलम। क्लियर है, अब कह रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, क्या होगा यदि इनके बीच जो कूलम फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेट ऑफ 50 किलोग्राम पर्सन के बराबर है। ठीक है, मतलब एक आदमी जिसका वेट है, ठीक है, जिसका मास कितना है 50 किलोग्राम। ठीक है, तो 50 किलोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेट होगा, ठीक है, उसके बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले हम कंडीशन को समझ लिए, ये कंडीशन है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनके बीच का, चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये मुझे बताइए कि फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कितना है बताइए, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। ठीक है, फर्स्ट मान लें। अच्छा, वेट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वेट बराबर होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे हम रह रहे हैं। ठीक है, तो वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट, वेट क्या होता है, तो वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रेम इन विच वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, तो चूंकि हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर जी का वैल्यू 9.8 होता है। ओके, बट जनरली हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए जी का वैल्यू हम 10.0 लेते हैं। क्लियर है, तो मास है 50 किलोग्राम और जी का वैल्यू है 10, यानी ये वैल्यू है 500 न्यूटन। ये क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको आप, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 वेट बराबर क्या है mg, और वेट कितना है, वेट है 500 बराबर है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक है 1/4πε0
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है आर। तो जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 चार्ज है 1 कूलॉम, Q2 चार्ज है 1 कूलॉम, और डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ओके, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है आर। तो देखो भैया आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 500। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 9/5, ठीक है, 9/5 इंटू 10⁻9 है बाई 10⁻2 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻9, और नीचे है 10⁻2, 5 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये हो गया 10⁻7, 10⁻7। तो चलो एक काम करो, इसको कर दो तुम 90 इंटू 10⁻6, 10⁻6। इससे फायदा क्या होगा, स्क्वायर रूट आराम से निकल जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ से देखो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा √90 इंटू 10⁻3, और √90 को क्या लिखोगे, लिखोगे इसको तुम 9 इंटू 10, यानी 3√10 इंटू 10⁻3 मीटर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है, और √10 का वैल्यू शायद 3.14 जो भी होता है, ठीक है, उस वैल्यू को आप देख लीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसी के अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है कि देयर आर 2 इक्वल चार्जेस, दो बराबर चार्ज है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 1.0 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर आर 2 इक्वल चार्जेस, दो समान चार्ज है, क्लियर है। तो दो समान चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना है Q, दो समान चार्ज है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 1.0 मीटर है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन है 1.0 मीटर, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, मतलब कि Q का वैल्यू कितना होगा, Q का वैल्यू कितना होगा, सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू वेट ऑफ 50 किलोग्राम परसन। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, आर निकालना था, Q दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या है कि आर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और Q निकालना है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो क्या करना है यहाँ पे देखो, सेम काम करेंगे। तो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेट के बराबर है, वेट के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर है m इंटू जी, और mg ऑलरेडी 500 में निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में। अब देखो ये जो 1/4πε0 है इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 बराबर है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं Q। तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, बट R कितना है, R है 1.0 मीटर, तो यानी 1.0 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर हो गया, बराबर कितना है, बराबर है 500, कितना है 500। चलो एक काम करो, तो Q स्क्वायर कितना होगा बताओ, तो Q स्क्वायर हो जाएगा 500 बाई 9 इंटू 10⁻9, ये होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो भाई, तो इसको आप लिख सकते हो 5/9 है ना। चलिए काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 5/9 इंटू 10⁻7। क्यों -7 होगा, तो देखो यहाँ पे +9 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है, -9। और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 10⁻2 है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 50/9, मतलब 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 50/90 हो जाएगा इंटू 10⁻6 हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया, देखो क्या गड़बड़ कर दिया, चेक करो।
कुछ हमने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया देखिए, ये 5/9 है ना, 5/9, तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया ये हो गया 90। अब 5/90 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, अब ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। जब कैलकुलेटर से जो करोगे तो क्यू बराबर, ठीक है, ये स्क्वायर रूट हो गया 5/90, और 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻3, ठीक है, तो इतना कूलम ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारा जो मेन इम्फेसिस है वो कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन तो आप खुद कर लोगे। ओके, तो मेन इम्फेसिस क्या है कि इसका फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड द प्रॉब्लम। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें समझना है कि प्रॉब्लम के पीछे का फिजिक्स क्या है, ठीक है। क्योंकि जो आप एस सी वर्मा सर की बुक को पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ओके, तो इस बुक का मेन इम्फेसिस ये है कि फिजिक्स का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, उसको क्लियर करना थ्रू द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। गुड, तो न्यूमेरिकल इज नॉट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल इज सिंपली, ठीक है, टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ये मेन पर्पस होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, ठीक है। द प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। तो पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा हम एटम की संरचना को समझते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। फर्स्ट लर्न द कॉन्सेप्ट। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 फर्मी ही क्यों लिया गया है ना, वाई 1 फर्मी। हम चाहे तो इसको 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे लिया गया 1 फर्मी, वाई। तो देखो भाई, एटम है ये मान लीजिए एटम का ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये? न्यूक्लियस वाला पार्ट है। मुझे एक बात बताइए कि एटम का जो न्यूक्लियस है वहां पे कौन कौन से पार्टिकल रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या रहता है बताओ? कोई कमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन रहता है, बताओ यार, ये तो बहुत हंसी वाली बात हो गई, ठीक है। तो न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। और न्यूक्लियस का जो रेडियस है, रेडियस, ठीक है, रेडियस, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻15। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट है, समझो इस चीज को, ठीक है। कितना इसका ऑर्डर होता है? तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻15, ठीक है, 15। ओके, इसको बोलते हैं फर्मी मीटर। क्या बोलते हैं? फर्मी मीटर, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिया गया है, डिस्टेंस का ऑर्डर कितना लिया गया है? 10⁻⁻15, ठीक है। यदि सेम प्रॉब्लम के अंदर यदि सिंपली इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता तो वी में ऑल्सो टेक 10⁻³ मीटर, -6 मीटर, -9 मीटर, ठीक है। बट इस केस में कॉन्सेप्चुअली ये प्रॉब्लम क्या होता? गलत होता, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो प्रोटॉन है, पहला प्रोटॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है। और दोनों प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है आर, वो है 10⁻⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया कि वाई 10⁻⁻15 मीटर, ये क्लियर है। ओके, फिर क्या करना है, आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन क्या क्या देखो, ठीक है। तो देयर आर 2 चार्जेस। तो पहला चार्ज क्या है? पहला चार्ज है Q1, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन। और दूसरा चार्ज है वो भी क्या है? Q2, और वो भी है चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, ठीक है। और प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस दिया है 10⁻⁻15 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, मीटर। तो हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे कूलम्स लॉ को, ठीक है। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, प्रोटॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
into charge on first proton, charge on second proton divided by r square, क्लियर है। अब 1/4πε0 इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, जबकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर कितना है 10⁻15, तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और 1.6 का स्क्वायर होगा 2.56 इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाई 10⁻30, क्लियर है, -30। अब सॉल्व करो इसको, तो 9 को मल्टीप्लाई करो 2.56 से, तो 9 6 जा कितना होता है भाई बताओ 54, 9 5 जा 45, तो 50, ठीक है, 9 2 जा 18, 23.04 इंटू 10 का पावर, ठीक है, 10 का पावर, अब यहाँ पे कितना है -38 है और यहाँ -30 है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10 का पावर -38 और +30, ठीक है, +30, तो ये 10 का पावर -8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, तो ये हो गया 23.04 इंटू 10 का पावर 9 और 10 का पावर -8, तो 9 - 8 कितना होगा 1 होगा, तो 23.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 230 न्यूटन, 230 न्यूटन, यही आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखो इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या समझो जरा इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन में है कि देयर आर टू चार्जेज, जो फर्स्ट चार्ज है वो है 20 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, ठीक है। सेकेंड चार्ज है 1.0 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, क्लियर है। तो देयर आर टू चार्जेज, द फर्स्ट वन इज 20 नहीं होगा शायद 2 होगा, ठीक है, ये 2 होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर द हर्डल यू आर फेसिंग, गुड। ओके, ये 2.0 ही होना चाहिए, ठीक है, 20 नहीं होना चाहिए, 2.0 ही होगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, या इट्स 2.0, ठीक है, इट्स 2.0, ओके, कितना है ये 2.0 है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि देयर आर टू चार्जेस 2.0 इंटू 10 का पावर -6 कूलम और सेकंड चार्ज है 1.0 इंटू 10 का पावर -6 कूलम एंड बोथ आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दो चार्ज है, ठीक है, इसमें पहला चार्ज है 2.0 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, सेकेंड चार्ज है 1.0 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, क्लियर है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, तो दोनों के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर, ओके। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी चार्ज का नेचर इक्वल हो, मतलब चार्ज क्या कहते हैं, चार्ज या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज क्या है नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब चार्ज क्या है इक्वल है, ठीक है। तो जब भी चार्ज का नेचर इक्वल हो, मतलब या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज क्या हो नेगेटिव हो, ठीक है, तो हमेशा चार्ज को हम बीच में प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, ठीक है। तो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर आता है। ओके, इफ यू विल सी द क्वेश्चन ऑफ नीट वगैरह, ठीक है, नीट जेई
तो इस तरह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही चार्ज सिमिलर हो, ठीक है, तो हमेशा तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। तो हम बीच में क्या करेंगे कि अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज को पुट करेंगे, ठीक है। यानी मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q चार्ज होगा उसकी जो पोलैरिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगा, Q1 Q2 के कंपैरिजन में डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इफ Q1 Q2 आर पॉजिटिव देन Q इज नेगेटिव, इफ Q1 Q2 आर नेगेटिव देन Q इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ये रूल आपको याद रखना है। तो क्या है, Q1 Q2 दोनों यदि पॉजिटिव है तो Q को हम कितना लेंगे, तो Q को लेंगे हम नेगेटिव, Q को लेंगे हम नेगेटिव। यदि Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव है तो Q को हम क्या लेंगे, Q को लेंगे हम पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम, ये समझ में आपको आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दोनों चार्ज का नेचर सिमिलर है, क्योंकि ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में काम कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच में थर्ड चार्ज को रखेंगे, किसको रखेंगे, बीच में हम थर्ड चार्ज को रखेंगे, थर्ड चार्ज क्यू, क्लियर है। और ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्लियर है। ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही चार्ज नेगेटिव होगा तो इनके इनके बीच का फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इनके इनके बीच का फोर्स क्या होगा, आई एम सॉरी पॉजिटिव नहीं, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा। तो इफ दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2, ठीक है, F2, तो यहाँ पे Q को कहीं पे हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा कि दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, आ रहा है समझ में। तो हमने मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब कि यदि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है, तो मान लीजिए P एक पॉइंट है, हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को लेकर यहाँ वहाँ मतलब AB के बीच जो घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमने देखा कि इस P पॉइंट पे आते ही क्या होता है, फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है, फोर्स बैलेंस हो जाता है। ओके, तो हमने मान लिया कि जो P चार्ज है, ठीक है, ये A चार्ज से x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियसली P और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 10 माइनस एक्स। ये क्लियर है, तभी तो सम होगा 10 ना, ये x है और ये 10 माइनस एक्स, तो सम कितना होगा 10 माइनस एक्स। ये क्लियर है। तो देखो भैया, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई। तो देखो, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होगा, F1 बराबर होगा F2, क्लियर है, F1 बराबर F2। F1 क्या है, F1 है फोर्स बिटवीन A चार्ज एंड पॉइंट, चार्ज एट पॉइंट P। तो F1 कितना है, देखो भैया, F1 है कांस्टेंट K, यहाँ पे हम K ही लिखते हैं, ठीक है, क्यों अपने एनर्जी को वेस्ट करें लिखने में, 1/4πε0 है ना जी। तो हमारा एनर्जी वेस्ट होगा, और अभी तो हम क्या कहते हैं, ये यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा मार्केट भी वेस्ट होता है, स्पेस भी हमारा वेस्ट होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, स्पेस को बचाना है, ठीक है, स्पेस को बचाना है। तो F1 कितना भैया, देखो F1 है K, Q1 Q2, तो Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q, 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर है K। सेकेंड चार्ज कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। के कैंसिल आउट, 10⁻⁻6 कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल आउट। और Q ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है x। तो चलो एक काम करो, 10 माइनस एक्स को इधर ले आओ, बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1/2 10 माइनस एक्स बट्टा एक्स बराबर 1/√2 10 बट्टा एक्स -1
बराबर 1/√2। 10/x कितना हो गया जी? 1 + 1/√2। ये हो गया 1 + √2/√2। निकालना क्या? निकालना है x, निकालना है x, कोई दिक्कत नहीं है। x/10 कितना हो जाएगा? √2 + 1 √2 - 1/√2 - 1। ठीक है भाई, कितना हो गया ये? a + b a - b कितना होता है बताओ? a² - b²। तो नीचे तो आ गया 1, नीचे आ गया 1 ना, ऊपर कितना आ जाएगा? 10। और √2 कितना है देखो? 1.414। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.414। अब मल्टीप्लिकेशन करना आपका काम है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट द राइट आंसर, यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, यू विल गेट द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या देखिए। अब देखो, अब क्या हुआ, क्वेश्चन का नेचर चेंज हो गया। अब समझो, यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझो। तो देखो, जब दो चार्ज का नेचर क्या इक्वल है, तो क्या करेंगे, बीच में हम जो थर्ड चार्ज को रखेंगे उसका पोलैरिटी क्या होगा? रिवर्स होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव तो थर्ड चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड इफ बोथ चार्जेस आर नेगेटिव तो थर्ड चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, बट क्या होगा जब दोनों चार्ज का पोलैरिटी डिफरेंट होगा? तब क्या करोगे? जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1.0 इंटू 10⁻⁶। अब क्या करोगे तुम बताओ? यानी एक चार्ज है 2.0 इंटू 10⁻⁶, अदर चार्ज है -1.0 इंटू 10⁻⁶, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखोगे? ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों चार्ज का निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मुझे बताओ कि इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, ये चार्ज कितना है? Q1। और ये चार्ज तुम्हारा कितना है? Q2। तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 2 इंटू 10⁻⁶। और Q2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 इंटू 10⁻⁶। तो दोनों में बड़ा चार्ज कौन सा है? बड़ा चार्ज है आपका Q1। बड़ा चार्ज है Q1। तो हम क्या करेंगे, जिधर स्मॉलर चार्ज होगा उस तरफ हम अदर चार्ज को प्लेस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो क्या होगा, स्मॉलर चार्ज को हम प्लेस करेंगे किधर? इधर, सॉरी, स्मॉलर चार्ज की तरफ हम प्लेस करेंगे थर्ड चार्ज को। यानी अब थर्ड चार्ज को हम प्लेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, Q चार्ज को। और ये डिस्टेंस कितना है? x है। ठीक है, x है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसके इसके बीच का फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स तो रिपल्सिव होगा, एक फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव होगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसके इसके बीच का फोर्स, तो ये फोर्स क्या होगा? ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा। तो एक फोर्स रिपल्सिव होगा, एक फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, एक फोर्स अट्रैक्टिव होगा। यानी इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट वेट फॉर अ मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? -Q। ओके, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये चार्ज भी -Q होगा। और यदि ये -Q हुआ तो इसके इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्लियर है? और इसके इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ओके, तो क्या होगा, तो क्या 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 प्रॉपर्टी हमने सीखा? प्रॉपर्टी हमने ये लर्न किया कि क्या करेंगे, जिधर चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है, उधर हम प्लेस करेंगे थर्ड चार्ज को। ठीक है, थर्ड चार्ज को। तो बताओ, इसके इसके बीच का जो होगा, ठीक है, मतलब चार्ज 1, चार्ज 2 और चार्ज 3, तो चार्ज 1 और 3 के बीच का फोर्स कितना होगा? चार्ज 1 और 3 के बीच का जो फोर्स होगा दैट इज चार्ज 2 और 3 के बीच का फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया के। ओके, के पहला चार्ज कितना है? 2.0 10⁻⁻6 -6। ठीक है, -6 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 10 + x का होल स्क्वायर। सेकेंड क्या होगा? के
क्यू कितना है भैया 1.0 10 का पावर -6 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। के कैंसिल आउट, -6 कैंसिल आउट, क्यू और क्यू कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल आउट। तो 2/10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2/10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, टू बाई टेन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बराबर कितना है, बराबर है 1/x स्क्वायर। तो बराबर है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। तो 2 बराबर कितना हो गया 10 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर। तो √2 बराबर होगा 10 प्लस एक्स बाई एक्स, ये होगा 10/x प्लस 1। तो √2 -1 बराबर 10/x। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 10/√2 -1 इंटू √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 10 इंटू √2 प्लस 1 बाई, ये कितना है a-b इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो a कितना होगा √2, a है √2, तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो गया 10 इंटू √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -1, यानी 10 इंटू 1.414 प्लस 1 मतलब 2.414, तो ये हो जाएगा 24.14। तो आप आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है 34.14, ठीक है, फ्रॉम दिस चार्ज। तो ऑब्वियसली इस चार्ज से कितना होगा 34.14 होगा। तो फ्रॉम दिस चार्ज, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा 10 प्लस एक्स, क्लियर है। फ्रॉम दिस चार्ज डिस्टेंस कितना होगा 10 प्लस एक्स। तो देयर फॉर 10 प्लस एक्स दैट इज 10 प्लस 24.14, that is 34.14 centimeter, from where, so from 2.0 into 10 का पावर -6 कूलॉम चार्ज। ये क्लियर है, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अपार्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब चार्ज कितना मुझे पता नहीं है, ठीक है, चार्ज कितना है मुझे नहीं पता है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, चार्ज गिवन नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इच चार्ज, मतलब कि ये कह रहा है कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। अब इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है समझिए जरा इस चीज को, ठीक है। इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है 1/4πε0, ये वैल्यू फिक्स होता है ना। तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, 9 इंटू 10 का पावर 9, ये वैल्यू फिक्स है, फिक्स है ना भाई कि नहीं फिक्स है। ये जो आर है, आर ये भी फिक्स है, कितना है 10 सेंटीमीटर। एज वी नो, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट, डिस्टेंस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया,
इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है मिनिमम फोर्स। क्या निकालना है, मिनिमम फोर्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इट इज फंक्शन ऑफ चार्ज। फंक्शन ऑफ चार्ज, क्लियर है, फंक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी चार्ज जब मिनिमम होगा तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा, और चार्ज जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। ओके। अब यदि हम क्वार्क थ्योरी को छोड़ दें, छोड़ दें हम क्वार्क थ्योरी को, आपने पढ़ा ना अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, एनसीईआरटी की जो बुक है, कौन सी बुक, एनसीईआरटी की बुक, मैं आप ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन जाकर चेक कर लेना, क्वेश्चन जाकर चेक कर लेना। एनसीईआरटी क्लास 12, इसका जो पार्ट 1 है, इसका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 34। कितना, क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन को आप देख लेना, मैं अगले क्लास में करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वार्क थ्योरी के बारे में दिया हुआ है। तो क्वार्क क्या है, दो तरह का क्वार्क होता है, वैसे क्वार्क 6 तरह का होता है जब आप हायर क्लास में जाओगे, ठीक है, बट अभी क्वार्क दो ही तरह का है, एक है अप क्वार्क और एक है डाउन क्वार्क। तो जो अप क्वार्क है उस पर चार्ज होता है +2/3 इंटू ई, और डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -1/3 इंटू ई। समझ में आ रहा है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क दो तरह क्वार्क होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सिंपली एक मॉडल है, ये मॉडल है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है। तो इन कारणों से ऐसा मानते हैं कि मिनिमम चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर जो होता है, ठीक है, वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, वेरीफाइड है, ठीक है, जबकि क्वार्क के ऊपर चार्ज क्या है, वेरीफाइड नहीं है। क्वेश्चन 34 है, इसको मैं अगले क्लास में आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी पार्ट 1। तो देखो, फोर्स को मिनिमम होने के लिए चार्ज को मिनिमम होना पड़ेगा। तो देखो, मिनिमम जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, मिनिमम चार्ज जो होता है इज ऑन इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 ये कितना होगा, ये होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको K मालूम है, R मालूम है, ठीक है, तो निकाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देयर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, 1/4πε0, ये वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना है, तो R है 10⁻⁻1 मीटर, -1 मीटर। तो ये हो गया 10⁻⁻1 का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻2 1.6 इंटू 1.6 कितना होगा, 2.56, 2.56। तो 9 इंटू 2.56 इंटू इंटू ठीक है, इंटू 10⁻9 और 19 38, 10⁻9 -38 डिवाइडेड बाई 10⁻2, -2 को ऊपर ले जाओ भाई। तो ये तो तुम्हारा हो गया 9 6 54, 23.04। ये हो गया 23.04 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 + 2 11 -38, 11 - 38 कितना होगा बताओ भाई, 27। तो 23.04 इंटू 10⁻⁻27। अब सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपको 2.34 ऐसे इसको लिखना है, इसको तो कैसे लिखोगे इसको, तो बाई 10 इंटू 10 कर दो। ये हो गया 2.3 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको लिखने का, ठीक है। ओके,
तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम अगले प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एच.सी. वर्मा सर के प्रॉब्लम का जो है, ठीक है, मतलब चैप्टर का आएगा जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और PDF, to download the PDF part, okay, or to download the PDF I will provide you the link in 1 or 2 days, okay। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा ब्लॉग का, okay। उस ब्लॉग से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।